मराठा आरक्षण खत्म हुए अभी 2 दिन का वक्त भी नहीं हुआ कि आरक्षण से संबंधित एक और विवाद पैदा हो गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने राज्य सरकार के फैसले पर असंतोष जताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी कहा ये सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को मिल रहे सभी लाभ मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा और कहा कि ये ओबीसी के अधिकारों में अतिक्रमण होगा और इससे महाराष्ट्र में अशांति फैल सकती है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी मांगे मान लिए जाने के बाद शनिवार को अपना अनिश्चितकालीन उपवास खत्म किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को प्राप्त सभी लाभ मिलेंगे। अब इसके बाद जो चर्चाएं हैं इस पूरे मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री राणे ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, उनकी तरफ से लिखा गया, मुझे राज्य सरकार का फैसला और आरक्षण के संबंध में मराठा समुदाय को उसके द्वारा दिया गया आश्वासन मंजूर नहीं है। इससे ऐतिहासिक विरासत वाले मराठा समुदाय का दमन होगा और ये अन्य पिछड़े समुदाय में भी अतिक्रमण होगा। इससे राज्य में अशांति फैलेगी। तो इस वक्त एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है और मराठा आरक्षण का छगन भुजबल का विरोध भी इस पर जारी है। ओबीसी समाज से सड़क पर उतरने की अपील की गई है। 1 फरवरी से विधायकों सांसदों का घेराव किया जाएगा। तहसीलदारों को सौंपेंगे आरक्षण सुरक्षा मांग पत्र। विशाल एल्गार मेला के लिए अड़े हैं भुजबल। तो एक बार फिर से ये जो जन विरोध है वो सड़कों पर नजर आएगा। मराठा आरक्षण का छगन भुजबल का विरोध जारी। ओबीसी समाज से सड़क पर उतरने की अपील। 1 फरवरी से विधायकों सांसदों का घेराव करेंगे। तहसीलदारों को सौंपेंगे आरक्षण सुरक्षा मांग पत्र। विशाल एल्गार मेला के लिए भुजबल अड़े हैं। तो मराठा आरक्षण जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी, मराठा आरक्षण का छगन भुजबल का विरोध इस पर लगातार जारी। ओबीसी समाज से सड़क पर उतरने की अपील की गई है। मराठा आरक्षण खत्म हुए 2 दिनों का वक्त भी नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से आरक्षण का जो मामला है वो महाराष्ट्र में आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने राज्य सरकार के फैसले पर असंतोष जाहिर किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी कहा कि ये सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को मिल रहे सभी लाभ मिलेंगे। वहीं मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार में जारी गतिरोध से हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि मराठा आरक्षण देते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि चाहे वो ओबीसी समुदाय हो या कोई अन्य समुदाय, उनके आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना हम मराठा समुदाय को आरक्षण देंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी यही बात दोहराई, लेकिन छगन भुजबल और राणे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। पहिली गोष्ट अशी आहे की मागच्या वेळेचं आरक्षण हे उच्च न्यायालयामध्ये टिकलंच होतं, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ते टिकू शकलं नाही। आता आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत, पण एक क्युरेटिव्ह पिटिशन देखील आता आपली हिअरिंगला त्या ठिकाणी घेण्यात येते आहे। पण त्याच वेळी पॅरलली आपण काय प्रयत्न केला आहे, तर मागच्या वेळेस ज्या कारणाने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली किंवा ज्या कारणांवर त्यांनी आपलं आरक्षण फेटाळलं त्या कारणांची मीमांसा करणारा सर्वे एकाच ठिकाणी येते। ईडब्ल्यूएस खाली तुम्हाला आतापर्यंत जे केवळ 10% आरक्षण तुम्हाला मिळत होतं की ज्याच्यामध्ये 85% आरक्षण, त्या 10% मधलं 85% आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होतं, ते आता यापुढे मिळणार नाही। तो निर्णय मराठा समाजाला आतापर्यंत मराठवाड्यात किंबहुना इतर ठिकाणी कुणबी नोंदी असताना प्रमाणपत्र मिळत नव्हती। ती प्रमाणपत्र देण्याचं काम जस्टिस शिंदे कमिटीने सुरू केलं, कारण त्यांचा इतर कुणाच्याही हक्काला बाधा न पोचता आमचा हक्क मिळाला पाहिजे अशी भूमिका जरांगे पाटील
यांनी घेतली होती, त्या आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. और मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि आंदोलन की आग ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से ये आग रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मराठा समुदाय को मराठा आरक्षण मिलने के बाद से ही लगातार ओबीसी समाज में अब नाराजगी जाहिर हो रही है। अब ऐसे में ओबीसी नेता छगन भुजबल ने सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि 1 फरवरी को वह विधायक और सांसद सहित तहसीलदार दफ्तर के बाहर जो है आंदोलन करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे ने भी ट्वीट के जरिए बताया है कि वह भी इस जो है आरक्षण से असहमत है और ऐसे में वह इसका विरोध करते हैं, जिसके लिए आज 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो अपने विरोध को लेकर ये बताएंगे कि किस तरह का उनका विरोध है। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार अब सामने आने लगी। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठा वो का जो संघर्ष रहा है, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे इस पर चर्चा करें। राम कदम बीजेपी विधायक हमारे साथ, गुलाब चंद दुबे नेता शिवसेना शिंदे गुरशिंदे गुट से हमारे साथ, रामपाल कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा मामला है, लगातार ऐसा लगा कि ये तूल पकड़ेगा, फिर ऐसा लगा कि सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी। राम कदम जी, आपके पास ही आते हुए, जब आपकी तरफ से ये फैसला लिया गया तो इस पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी। अब ओबीसी का जो मामला है, अब वो कहीं ना कहीं आपके आड़े आएगा, ऐसा क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। सरकार की प्राथमिकता पहले दिन से यही रही है कि ओबीसी के रिजर्वेशन को बिल्कुल हाथ न लगाते हुए उन पर उनकी रिजर्वेशन की कहीं पर भी कमी न हो, वह समाज भी साथ रहे, उनके जो उसके पूर्व जो उनको फैसिलिटीज मिलती थी वो बरकरार रहे। यह भाव पहले दिन से रहा और उसी को मद्देनजर अभी जो फैसला लिया गया है, वह फैसला एक जीआर के तहत कि मराठा कम्युनिटी को न्याय देने का सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया है। अब रहा सवाल, कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। पर सरकार करके यह भूमिका स्पष्ट है, किसी भी समाज पर, चाहे मराठा हो, ओबीसी हो, ये सारे अपने ही हैं, तो किसी भी समाज के साथ अन्याय न हो और किसी भी समाज के आरक्षण को धक्का न लगाते, यह कल वाला जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है वो पूरी तरह से दर्शाता है। अब नारायण राणे जी की ट्वीट की बात करेंगे आप, माननीय मंत्री छगन भुजबल जी की बात करेंगे आप, तो वे अपनी बात रख रहे हैं, तो बात रखने के लिए किसी को रोका नहीं। बात तो रख ही रहे हैं कदम जी, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अब क्या महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं वो सिर्फ विरोध से भरी रहेंगी क्या? गुलाब चंद दुबे जी भी हमारे साथ हैं। गुलाब जी, देखिए, जब फैसला हो सरकार की तरफ से तो निर्विरोध हो और ऐसा फैसला हो जिसके बाद दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन एक बार फिर से यही स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? जी शिक्षा जी, निश्चित तौर पर एक धर्म संकट की स्थिति जरूर बनी हुई है। एक किसी पार्टी का प्रवक्ता के अधिकार से मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आदरणीय छगन भुजबल जी हमारे शीर्ष नेता हैं, आदरणीय हमारे नारायण जी भी हमारे नेता हैं, और हम सब एक साथ चल करके महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए निकल पड़े हैं। ओबीसी को किसी नाराज के बगैर हम अगर मराठा आरक्षण को कहीं कहीं एक दशा दिशा देने का काम करते हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, तो ये नैतिकता से भरा हुआ है। उस जगह पर आकर के कोई भी परिस्थिति देखे, मैं तो विनती करना चाहूंगा जी नारायण जी विकास के नाम पर और डबल इंजन की सरकार को महाराष्ट्र को भी
नहीं, लेकिन ये मुद्दा यहाँ इस तरीके से आते हुए नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है ना, मैं चाहता हूँ जिसके लिए पहले नहीं ये तो आप कह रहे हैं, ये आपका मानना है, लेकिन जनता वैसे लेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रामपाल कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। रामपाल जी, ओबीसी का जो कार्ड है वो पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला जा रहा है। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ओबीसी कार्ड खेल रही है। अब लेकिन इस मुद्दे को जिस तरीके से छगन भुजबल ने आगे बढ़ाया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी के वोट बैंक पर किसी भी पार्टी के लिए इसका असर होगा, खासतौर पे बीजेपी के लिए? नहीं, असर तो काफी होगा कि ओबीसी 52% है यहाँ पर, लेकिन एक रास्ता निकाला है सत्ता ने और गारंटी दी है। और पूरा जीआर भी जरंगे पाटिल ने पढ़ा था, उसमें कई मांगे 57 लाख लोगों को उन्होंने अप्रूव भी करा के लिया, उनके रिश्तेदारों को भी शपथ पत्र देके करने के लिए कहा, लेकिन ये कटेगा तो ओबीसी में से ही। आज ओबीसी के लिए भी केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बनाई है। 27% जो ओबीसी का हिस्सा है वो किसने लाभ लिया, किसके ने नहीं लिया, उसके लिए भी एक बन के तैयार है, पर वो भी अब आया नहीं। रोहिणी 5 साल से रोहिणी आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सादर भी हो चुका है, लेकिन एक रास्ता निकाला गया है और विश्वास है। फडणवीस जी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में बैठकर इसका अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जरांगे पाटिल ने यह भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सरकार को देखना उसका दायित्व रहेगा, ये भी उन्होंने कहा था। और अभी सत्ता पक्ष के भी लोग, पंकजा मुंडे ने 1 ओबीसी 1 लाख ओबीसी वही मुद्दा उठाया है। सिर्फ छगन भुजबल नहीं है, ओबीसी के कई नेता हैं, बीजेपी के हमारे 3-4 नेता लोग उसमें गए हैं। चलिए ठीक है राहुल जी, अब आप इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि गेम चेंज करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, और ओबीसी की कैटेगरी की जो सुविधाएं थी वो मिल जाती जब तक कि पूरी तरीके से तैयार नहीं होता। लेकिन मनोज जरांगे तो अनशन से उठ गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कुछ और नेता है महाराष्ट्र के केंद्रीय नेतृत्व में हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि ये जो मामला है वो इतनी आसानी से पूरी तरीके से सुलझ जाए। तो ये मामला और आगे बढ़ रहा है। और क्या लग रहा है, अगर शिंदे सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ तो इस पूरे आरक्षण को क्या रुख देना चाह रहे थे वो? देखिए शिखा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था कि आपने, चलिए जरांगे जी को मनाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ये पूरा निर्णय लिया जा रहा था उन्हें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, अपने ओबीसी के नेताओं को तो विश्वास में लेना चाहिए था। आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने ही ओबीसी नेताओं को भी जो है कि विश्वास में नहीं लिया। इसलिए देखिए, एक समस्या के समाधान के बाद दूसरे समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति आ गई। सरकार के द्वारा शिखा जी, जब इतना महत्वपूर्ण और गंभीर मामला था, इसका समाधान बिल्कुल ऐसे निकालना चाहिए था कि एक समस्या का समाधान भी हो जाता और दूसरे किसी समस्या की शुरुआत नहीं होती। यहाँ से जो संकेत गया वो संकेत ये गया कि हाँ, मराठा आरक्षण के लिए सरकार गंभीर हो रही है, लेकिन वो किसके कीमत पे? क्या वो ओबीसी आरक्षण के कीमत पे? इस समस्या को दूर करने किसकी जिम्मेवारी थी? आज तमाम जगह जो है कि संकेत यही चीज पहुंचा हुआ है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के कीमत पे मराठा आरक्षण दिया। नहीं, लेकिन फिर मनोज जरांगे को जब पानी पिलाकर और खिला के जूस पिलाकर के जब शिंदे सरकार की तरफ से उनका अनशन तोड़ा गया और खत्म किया गया, देखिए गले मिल रहे हैं, तो तस्वीरें देख भी पा रही हूँ, तो फिर उस समय क्या मनोज जरांगे ने ये सोचा नहीं, कुछ तो सोचा होगा, अनशन उन्होंने शुरू किया था, तो हर बात को पॉलिटिकल बनाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? नहीं देखिए, वो हो सकता है वो संतुष्ट हो गए, मैं मान लेता हूं कि वो संतुष्ट हुए, लेकिन जो आप निर्णय ले रहे हैं उसका प्रभाव बाकी पक्षों के ऊपर क्या पड़ने जा रहा है, वो संतुष्ट होंगे क्या असंतुष्ट होंगे, इसके बारे में निर्णय कौन करेगा? ठीक है। सत्ता पक्ष के लोग केवल सत्ता में इसलिए नहीं बैठते, बहुत बड़े जिम्मेवारी का पद होता है शिखा जी सत्ता पक्ष में। मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि मनोज जरांगे हैज नो प्रॉब्लम, उनको दिक्कत नहीं है, वो अनशन शुरू कर रहे थे, उन्होंने इसको तूल दिया, वो आग जो है पूरे महाराष्ट्र में फैली, उसके बाद अगर वो मान गए तो फिर कहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा। राम कदम जी, आप क्या सोचते हैं, महज एक राजनीति का तरीका है या फिर आपको लगता है कि बदलाव की स्थिति में है अभी सरकार? मैं यहाँ पर आपको 2 मूल बातें बताना चाहूंगा जो इसके पूर्व भी उसकी मैंने पीठिका यहाँ पर रखी है कि महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पहले दिन से बड़ी सुस्पष्ट है। हम किसी के आरक्षण को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते और ना ही करेंगे। और वही हमने जब जीआर हमने निकाला तो जीआर निकालते समय इस सावधानी के साथ हमने निकाला कि जिस जीआर के तहत मराठाओं को न्याय मिला पर अन्य किसी जाति व्यवस्था में जो अलग अलग आरक्षण है
उनको किसी को भी ठेस नहीं पहुंचे, ये हमने उसमें प्रावधान। नहीं, लेकिन अभी और राम कदम मराठा जी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मैं मूल बात पर, और महाराज के मराठा समाज को ये विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के काल में ही हाईकोर्ट में टिकने वाला आरक्षण देवेंद्र जी ने ही दिया था। उसके पूर्व 14 साल तक जब शरद पवार जी सत्ता में थे, उनको मराठा समाज की याद नहीं आई। मई 2014 में जब बुरी तरह से उनकी हार हुई, तब शरद पवार और कांग्रेस को मराठा समाज की याद इस कारण आई कि अक्टूबर 2014 में विधानसभा के चुनाव थे। तो चुनाव के 2 महीने पहले केवल और केवल चुनाव को देखकर उन्होंने मराठा समाज को ऐसा आरक्षण दिया जो कोर्ट में, न्यायपालिका में टिक नहीं पाया। जब देवेंद्र जी ने आरक्षण दिया था, वह हमने हाईकोर्ट में हमने उसको कायम करा, पर सुप्रीम कोर्ट में न टिकने का कारण उद्धव ठाकरे थे, जिन्होंने वकीलों को कभी समय पे ब्रीफिंग के लिए समय नहीं दिया। जो ट्रांसलेशन था, नहीं, ये आरोप तो अब आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं राम कदम जी, लेकिन देखिए चुनावी माहौल तो एक बार फिर से है ना, चुनावी माहौल है। पहले अगर इसको किसी और पार्टी ने भुनाया तो एक बार फिर से ये जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो उसको भुना रही है, वो टिट फॉर टैट की स्थिति में है।